नमस्कार, एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़े हैं बिजली विभाग के एक बड़े खुलासे को लेकर के। हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं नरेश शर्मा जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के सतेंद्र शर्मा जी। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ही है। नरेश जी, टोल के बाद आप बिजली विभाग के पीछे पड़ गए, क्या ऐसा हो गया? नहीं, बेसिकली जो भी है जनता के मुद्दे, देखो जनता तो परेशान है ही, उसके लिए अब जो है अब बिजली विभाग द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। किस मुद्दे पे? क्या आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है कि जो बिजली आम आदमी पार्टी फ्री देती है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर बिजली विभाग द्वारा हर महीने 2 महीने में जो बिल आता है टाइम टू टाइम पेड करने के बाद भी बिजली विभाग द्वारा 3 साल का अमाउंट जो है, मैं आपको बताऊं 50,000 रुपये अमाउंट का बिल भेज देती है। तो आप 3 साल से बिल नहीं भर रहे थे? एक बिल टाइम पे भरा गया है कि एक भी बिल की लेट पेमेंट भी नहीं है, सारे के सारे बिल टाइम पे भरे गए। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है कि मेरा एक फ्लैट है FIT में, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन बल्लौड़ के अंदर पड़ता है। तो डिवीजन भी बल्लौड़ के अंदर आती है, जो सब डिवीजन जो है बल्लौड़ के अंदर है। उसके अंदर जो बिल के अंदर जो दिखाया गया है, आप ये देखोगे कि बिल के अंदर मीटर रीडिंग 2020 से लेके 2023 तक की बिल की रीडिंग दिखाई गई। 2020 से लेके 2023 तक, मतलब 2 साल से 3 साल हो गए। रीडिंग नहीं आई। रीडिंग के लिए पता है क्या है कि इन्होंने दिखाया कि ओल्ड रीडिंग जो है यहाँ से 2020 से ली गई है, मीटर नंबर ये है, और पीरियड डेट 1190, मतलब 1190 दिन का बिल। पहला अचंभा होना चाहिए कि 1190 दिन का बिल ले रहे हैं, इतने में तो बिल सुनो, आपको अगर मैं बिल नहीं भरता तो मेरा लाइट कनेक्शन काट देना चाहिए था। 2-3 बिल के बाद ही बिल्कुल कनेक्शन काट देना चाहिए था उन्हें, लेकिन कनेक्शन नहीं। आप ये देखोगे कि ओल्ड यूनिट दिखा रखी है इन्होंने 38 यूनिट, और फिर अभी जो है बिल के अंदर भेज दिया उन्होंने 11,247 यूनिट। मतलब इतना कैसे? 3 साल के अंदर, 3 साल से मैंने पूरा का पूरा बिल भरा है। आप कह रहे हैं बिल भरा है और यहाँ आपको एक साथ बिल आ रहा है। हाँ, तो इसके फिर दोनों में क्या? दोनों के अंदर क्या है, जब मैंने उसके लिए कंप्लेंट की, ऑनलाइन कंप्लेंट की, रिटर्न के अंदर ये डॉक्यूमेंट से कंप्लेंट की जाके, तो जेई से SDO सबसे मिलने के बाद उनका पता है क्या स्टेटमेंट थी? जी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर दिक्कत है, ये आपका एक्चुअल बिल था, हमारा सॉफ्टवेयर आपको हर बार गलत बिल भेजता रहा। मतलब 3 साल से। तो इनका सिस्टम सिर्फ आप ही के लिए खराब था? पता नहीं, वहां पे बहुत सारे लोग परेशान हैं ऐसा। तो मैंने जाके SDO सबको कंप्लेंट करी, ऑनलाइन कंप्लेंट इन्होंने बंद कर दी कह के कि जी ये जो है बिल की रीडिंग आ रखी है इतनी, ठीक है बिल की रीडिंग आ रखी है, तो आपने हर महीने बिल क्यों लिया? हर बिल की मेरे पास कॉपी है, हर बिल टाइम पे लिया इन्होंने। सारे के सारे बिल हमने 3 या 4 साल हो गए इस मीटर को, 4 साल से बिल टाइम टू टाइम भरा गया, कभी 500 रुपए, कभी 600 रुपए, 700 रुपए। और जब बात की तो कहते हैं कि वो आपका जो है मिनिमम बैलेंस का जो है हम बिल भेजते रहे। नहीं, तो मिनिमम बैलेंस का आपको दिख नहीं रहा है बिजली विभाग को कि एक फ्लैट का बिल इतना कम कैसे आ सकता है? हाँ, नहीं, फ्लैट का बिल पहले मैंने ये पूछा उनसे, SDO साहब से पूछा, SDM जो भी हैं, कि आप ये बताइए कि मैं 3 साल से अगर बिल भर रहा हूं टाइम टू टाइम, तो आपको क्या ये बिल की रीडिंग के लिए रीडिंग वाला रीडिंग भी ले रहा है? तो आजकल तो रीडिंग लेते ही बिल निकलता है। मैंने रीडिंग जब कार्यवाही, जब रीडिंग वाले से रीडिंग निकलवाई तो उसने बकायदा दिखाया जी मेरी कमी गलती कोई नहीं है, मैंने बकायदा रीडिंग ली है और आपके रीडिंग के हिसाब से बिल आना चाहिए। मैंने सारे बिल निकलवा के देखे, तो रीडिंग के हिसाब से बिल ही नहीं निकल रहे हैं। वहां पे क्या है, सिस्टम के अंदर ऐसा है कि आपको सिर्फ 2 या 4 यूनिट का बिल ले रहे हैं। जैसे अगर इन्होंने अब ये 11,000 का बिल बना दिया तो 3 साल के अंदर चलो कंजप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर जो आप जो बिल भेज रहे थे, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि यही चीज अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार के अंदर, ये तो हरियाणा का खुलासा कर रहा हूं जो मेरे साथ हो रहा है, और कितने हरियाणा के लोग इस तरह से पीड़ित होंगे और किए जा रहे हैं कि आपको बिल टाइम टू टाइम भरने के बाद में आपको 3-3 साल का बिल उठा के भेज देती है हरियाणा सरकार। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? कहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर खराब है जिसके अंदर से मिनिमम बिल आपको देते रहे, मिनिमम बिल के ऊपर आपको बिलिंग होती है 3 साल से। तो उसकी पेनल्टी आप क्यों भुगतोगे? वही तो कह रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं जी, उसके मैंने पूछा तो उनकी स्टेटमेंट क्या रहती है, कहते हैं जी ये तो खंबे के ऊपर आपको देखना चाहिए था। मैंने कहा खंबे के ऊपर मीटर लगाया सरकार ने, मीटर की रीडिंग के सरकार लेती है, रीडिंग भी आप सही ढंग से ले रहे हो, सारा कुछ करने के बाद भी आप जो है कहते हो कि कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हो, नहीं जी आपकी जिम्मेवारी थी, आपको भी अपना मीटर देखना चाहिए था। भाई मैं क्यों अपना जाके मीटर देखूं? मेरा बिल आजकल ऑनलाइन है सब कुछ, ये कहते हैं पोर्टल ऑनलाइन बिल आ रहा है। ऑनलाइन बिल के लिए तो मैं तो फटाफट भरूंगा ना, मैं पेटीएम कर देता हूं या जो भी है आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो सरकार बढ़ावा दे रही है ऑनलाइन के नाम पे, सारे के सारे बिल का मैं दिखाता हूं कि अभी आपको कि जो बिल भरे हुए हैं डिजिटल कहते हैं ये सरकार, ये डिजिटल के नाम पे ऐसी लूट मचा रखी है इन्होंने
कि अगर बिल ना भरे होते, जब भी बात थी कि हम बिल नहीं भर रहे हैं तो बिल नहीं भरे होते तो ये आप कहीं मीटर तो खराब नहीं है आपका? मीटर खराब नहीं है, उसके लिए बकायदा ये रिपोर्ट के अंदर बकायदा ओके है। ये रिपोर्ट इन्होंने खुद लिख के दी है कि मीटर का जो है ओके है, कोई मीटर के अंदर कमी नहीं है। तो मतलब 3 साल से बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, चाहे मैं रीडिंग की बात करूं या जो ऑफिस में बैठे लोग हैं, वो सो रहे थे क्या? उसमें देखो, मैं ये मानता हूँ कि जो मीटर रीडिंग ले रहा है उसकी कहीं कम गलती नहीं है। ये बिजली विभाग की, हरियाणा बिजली विभाग की, मैं मंत्री जी की बोलता हूँ कि इनके सॉफ्टवेयर की कमी है या गलती है, जो भी है। 3 साल से लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? ऐसे ही मेरे को जो बिल वाला जो है उसने बताया जी यहाँ पे इस डिवीजन के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं। जब एसडीओ से पूछा तो वो कहता है जी आपको देखना चाहिए, सब कुछ आपकी जिम्मेवारी है, हमारी थोड़ी जिम्मेवारी है, आप किस लिए बैठे हो वहाँ पे? उनका एक ऐसा बेरुखी जवाब था, ये तो आपको भरना नाम पड़ेगा। याद है कुछ? नाम तो मेरे को याद नहीं है, ऐसी दैया है कुछ शायद। कौन सी डिवीजन के? ये बल्लभगढ़ डिवीजन के अंदर आते हैं, सब डिवीजन जो है इसके अंदर बकायदा है। बल्लभगढ़ का सब डिवीजन जो है F33 एससी बल्लभगढ़ के अंदर। अच्छा, वहाँ पे एसडीओ है। हाँ, तो अब उनसे जब बात करने के बाद भी वो कहते हैं जी आपको तो भरना पड़ेगा, आपकी रीडिंग कंजप्शन। मैंने ये जवाब पूछा, ठीक है मैं भरने के लिए तैयार हूँ, भर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई मेरी तरफ से डिले होता पेमेंट के लिए, आप मेरा मीटर उखाड़ देते। हाँ। 1 महीने के अंदर, 2 महीने अगर मेरी डिले होता, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा पेमेंट टाइम टू टाइम हो रखा है, तो आपके पास उसका भी जवाब नहीं है। फिर बोलते हो कि जी हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर दिक्कत आ गई है। सॉफ्टवेयर की दिक्कत मैं क्यों भरूं? अगर मेरी सॉफ्टवेयर के अंदर तो दिक्कत कंपनी भरेगी ना, वो तो हरियाणा सरकार भरेगी। सरकार को भरना है, लेकिन यहाँ सरकार के अंदर ये लूट बना रखी है कि आप कंज्यूमर को पहले तो 500-600 रुपये, 700 रुपये, 800, मैंने 1000 रुपये तक बिल भरा है उसके अंदर। सारे के सारे बिल टाइम पे भरे, 3 साल के पूरे बिल है, और उसके अंदर कहते हो कि सॉफ्टवेयर के अंदर गलती है, तो सॉफ्टवेयर की गलती का भुगतान आपको करना पड़ेगा, मेरे को नहीं करना पड़ेगा। नरेश जी एक बात बताएं, अगर आपके सॉफ्टवेयर में गलती है तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में समझ में नहीं आया, 3 साल लगा दिए इन्होंने उस चीज़ को समझने के लिए। 3 साल कहते हैं कि ये तो आपसे, मेरे को पता है उनका स्टेटमेंट क्या था एसडीओ का, कि आपसे तो हम ब्याज नहीं ले रहे हैं। अरे ब्याज की जगह आप बिल भी तो ले चुके मेरे से। कहते आपको तो खुश होना चाहिए, आपसे हम ब्याज नहीं। मैंने कहा 3 साल का बिल मैं क्यों भरूं? अगर मेरे को 3 साल का बिल भरवा रहे हो, कल के लिए लाखों रुपए का ऊपर जाता तो मैं लाख रुपए कहां से लेके आता? बल्कि सरकार के ऊपर ड्यू होता मेरा मीटर उखाड़ने के लिए। मैं तो कहता हूं कि अगर मेरे मीटर के अंदर कमी है उखाड़ लो, अगर मैंने बिल नहीं भरा तो उखाड़ लो उसे। हाँ। बिल की मेरे से कॉपी देख लो। बिल्कुल है। या तो फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊं इसके लिए। अब मेरे पास यही रास्ता बचता है कि मैं अगली सीएम को जो है, पहले तो सीएम विंडो के ऊपर कंप्लेंट दूंगा, ग्रीवेंस में जाएंगे आप? ग्रीवेंस के अंदर जाऊंगा। दूसरा जो है, अगर सीएम विंडो के अंदर कोई भी वो नहीं मिलता, क्योंकि मेरे को हरियाणा सरकार के लिए अभी मैं चिट्ठी भी लिखने वाला हूं मंत्री जी को, बिजली मंत्री जी को। उसके बाद में बकायदा इसके लिए मैं ग्रीवेंस कमेटी के अंदर जाने के बाद में, सीएम विंडो जाने के बाद में इनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में केस करूंगा कि ये आपकी गलती को मैं क्यों भुगतूं, मैं क्यों पैसा दूं। मैं आज भी कह रहा हूं मैं पैसा भरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसकी गलती की जिम्मेवार कौन है? उस गलती का जिम्मेवार अगर कोई आदमी आके मान ले, चाहे वो सरकार माने, चाहे अधिकारी माने, चाहे आपका सॉफ्टवेयर माने जिस कंपनी ने बनाया है, चाहे बिजली मंत्री माने, तो मैं बिल उसी दिन भर दूंगा। लेकिन जो अपनी सजा, अभी आपने बिल नहीं पे की है? मैं बिल्कुल नहीं भरूंगा इस बिल को, जब तक मेरे को कोई रिटर्न के अंदर ये ना दे दें कि हमारी गलती है। नरेश जी चलिए एक बात करते हैं कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड है आपका, आप एक बार में ये भर सकते हैं। अगर मैं वहीं बात करूं एक रेडी वाले की, एक मिडिल क्लास की, एक लोअर क्लास की, तो वो क्या ये 45-50 हज़ार का बिल भर सकता है? नहीं, पहली बात तो मैं कोई एक अपर क्लास से नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास से हूँ। मेरे को भी ये 50,000 रुपये का मैं लोन ले रहा हूँ। अच्छा, आप भी लोन ले रहे हैं? लोन लेके तो ये तो सरकार से ही लोन ले ले इसको। आप सरकार कहती तो है कि अगर आपका लोन बिल ज्यादा है तो आप इसे, नहीं, अगर मेरे को बिजली बोर्ड देना चाहता है तो दे दे मेरे को बिल जो है, या किस्तों में अगर भरना चाहता है तो मैं भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को पहले ये जस्टिफिकेशन तो दे। मैंने वो 50,000 रुपये रिजर्व रख रखे हैं। अच्छा, रख रखे हैं? भरूंगा जिस दिन जो है लोन ले रखा है मैंने, उसकी किस्तें में भरूंगा। लेकिन पहले ये सवाल जवाब चाहिए मेरे को कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आपका एसडीओ जिम्मेवार है, आपका जो है बिजली विभाग जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेवार है? और जो भी है, मैं तो ये चाहता हूं कि इस मुहिम के अंदर आपके चैनल के माध्यम से जो भी फरीदाबाद के अंदर, क्या हरियाणा के अंदर इस तरह की परेशानी है, तो हमें भेजे, अपना बिल भेजे। और आपके पास जो बिल भर रखा है आपने, क्योंकि ऐसा एक नहीं है, ये तो हमें पता चला जब हम एक राजनीतिक लोग होके इस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो आपको कितने लोग, जो आपने बोला, सवाल किया कि गरीब लोगों को, तो वो कितने गरीब लोग जिनके पास नहीं है पैसा, वो जिनके पास 1000 रुपये भी नहीं है, तो वो बिल कहाँ से 50-50 हज़ार रुपये का बिल कहाँ से भरेंगे? तो ये आपके माध्यम से जो भी है आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे मिलें, और मेरे को आपके माध्यम से पता चल जाए कौन कौन लोग इस हरियाणा के अंदर पीड़ित हैं। और इसीलिए देखो, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी इसी की लड़ाई उन्होंने स्टार्ट की थी दिल्ली के अंदर,
जी। कि जो बिजली के अंदर जो बिजली से लोगों को परेशानी होती थी, बिजली के लोगों को अनवांटेड बिल जो आते थे, ये तो हरियाणा के अंदर मैं लाइव दिखा रहा हूँ बिल्कुल जो करंट का है सिचुएशन, जो हरियाणा के लोगों की जो अभी। और एक और एग्जांपल ये है क्या कि लोगों के मीटर बदल दिए गए फरीदाबाद का, पूरे हरियाणा के अंदर स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट मीटर के अंदर अभी तक 2-2 महीने से बिल नहीं आ रहा है, जबकि ये कहते थे कि हम वो तो रिचार्ज होंगे ना, 1 महीने का बिल पे करेंगे, रिचार्ज नहीं। पहले तो आपको बिल देना है ना, रिचार्ज तो जब करवाओगे आप। मेरे को क्या मालूम है कि आपने क्या है, 2 महीने से रिचार्ज करने का मतलब थोड़ी है। अभी वो लाइव नहीं हुआ है, लाइव जब हो जाएगा, जब आपको रिचार्ज का मैसेज आएगा कि आपको कितने अमाउंट का रिचार्ज कराना है। लेकिन यहाँ तो आपको पता ही नहीं है कि अभी तक बिल नहीं भेजे 2-2 महीने से लगने के बाद में, कि आपको पता ही वही नहीं होगा है। आपकी तरह एक साथ बिल आएगा, फिर एक साथ बिल खड़ा कर देंगे ये लोग, और ये हरियाणा सरकार इसी तरह से बिजली के लिए लूट जारी रखेगी। मैं जनता से बोलना चाहता हूँ, आप इस खबर को शेयर करो, जो भी इस तरह से पीड़ित है, आपके माध्यम से, आपके चैनल पे कांटेक्ट हो, हम इस मुद्दे को बिजली के माध्यम से उठाएंगे और आगे तक लेके जाएंगे। अच्छा नरेश जी, एक सवाल हो रहा है, आपका बिल आया 11,000 कुछ यूनिट का, 11,000 कुछ यूनिट का। अगर मान लीजिए आपका मंथली बिल, उन्होंने एवरेज मान के चलते हैं 500 यूनिट का, तो क्या रेट रहेगा? 500 यूनिट पे अगर देखा जाए तो 5 रुपए भी चार्ज कर रही है, तो 25,000 रुपये हो गया। और अगर 1000 यूनिट का बिल आता है तो 1000 यूनिट का अगर देखा जाए तो स्लैब बना रखा है, 1000 का तो स्लैब बना रखा है हरियाणा सरकार ने। स्लैब में तो कितने का? स्लैब के अंदर 7 रुपए 8 रुपए यूनिट जा रही है। यानी कि उन्होंने कैलकुलेशन करूँ तो 9 साढ़े ये आप 9 देख रखी होगी, यहाँ पे 6 रुपए 30 पैसे दिखा रखी है, अगर ये क्रॉस होती है तो। आप ये देखो कि अगर मेरे को, आप यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा दिखा रखा है इन्होंने। अगर मेरे से हर महीने का बिल लिया जा रहा है तो 2.5 रुपए के हिसाब से पे करना है मेरे को, लेकिन ये बढ़ा के 6.5 रुपए मैं क्यों पे करूं? मैं वही कह रहा हूँ ना, वही आप ये देखो कि मेरे पास अगर 100 यानी या कि 200 एक यूनिट तरह से तो ये भी काला बाजारी अगर होगी। मैं 500 यूनिट कंजप्शन कर रहा हूं तो मैं 500 यूनिट पे 2.5 रुपए से 1000 रुपए हो गया मेरा बिल। ठीक है, 1000 रुपए में तीन में लगा लो, आपको ये कितना हो गया, 10-12 हजार रुपए। 10-12 हजार रुपए मेरे से आज ले लो, मैं भी पे करने को मैं तैयार। वही कहना चाह रहा हूँ लूट कि मचाने के लिए 3 साल से आपकी गलती है, तो आप एक नॉर्मल रेंज, जो स्टार्टिंग हमारा बिल अमाउंट का सर्कल चालू होता है 2.5 रुपए 3 रुपए से, तो आप उस हिसाब से बिल का चार्ज करें ना। नहीं, मैं तो उसको 2.5 रुपए के हिसाब से वो जितना बनता है 11,000 का वो भी देने को तैयार हूं, और जो सरकार को दे चुका हूं मैं 3 साल से 4 साल से, वो भी तो सरकार के पास मेरा जमा है। वो तो लेस होगा ना इसमें, तो वो तो लेस करके दे तो सही। पहले लेस करने का आपने देखा कि लेस करने के लिए दिखा रखा है कि जी आपको लेस करके हमने जो 45,000 44,000 कुछ का बिल बना रखा है, और आपको 10,000 कम कर दिए उसके अंदर से मेरे ख्याल से शायद। तो मेरे पास आप 10,000 अब तक दे चुके हो। 37,000 रुपए, 10,000 के ज्यादा ही दे चुका हूं मैं, उससे ज्यादा। तो आपके पास तो सारी डिटेल है, सारी डिटेल है मेरे पास, एक एक बिल पे करने की डिटेल है मेरे मतलब उम्मीद की जा रही है कि अब आप इसे कंज्यूमर कोर्ट में ही जाएं। कंज्यूमर कोर्ट में पक्का। पहले मैं सीएम को लगाऊंगा इसके लिए, सीएम को के लिए। शिकायत करूंगा ग्रीवेंस के लिए कि भाई सीएम साहब इसके लिए कौन जिम्मेवार है कि हरियाणा के अंदर ऐसे ही हरियाणा की जनता को लूटने के लिए आपको लगता है कि आपके अधिकारी नरेश जिम्मेवार जी, हैं? आप एक विपक्ष पार्टी में हैं आज की डेट में। अगर जहां तक मेरी याददाश्त है, एक बार माननीय विधायक जी भी पहुंचे आपके NIT 86 के, तो उनसे कह दिया कि ये विधायकों के लिए नहीं है। मैं एक कंज्यूमर के तौर पे बात कर रहा हूं अभी, ये कंज्यूमर की परेशानी है। अगर कंज्यूमर होके एज ए कंज्यूमर अगर मेरे को दिक्कत है तो मैं कहाँ जाऊंगा? उसके लिए पहली बात तो DC साहब को, पहला माध्यम सब पता है। जब हम इस राजनीति में घुसे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप उसका जाया जाएगा, और जो भी अधिकारी है उसके ऊपर मैं पूर्ण कार्रवाई करवा के रहूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी वो कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि किसी भी, अगर हरियाणा के अंदर किसी भी शहर में किसी भी शख्स को अपने बिजली के विभाग के बिल से परेशानी है, या इस तरह की समस्या आ रही है कि बिल लगातार नहीं आ रहे हैं, साल में एक बार या 6 महीने में आ रहे हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे माध्यम से आप नरेश शर्मा जी से भी जुड़ सकते हैं, और वो आपकी समस्या का समाधान भी होगा। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।